नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी है पिता का दर्द। उमेश एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था। उसके घर में उसकी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उमेश दूसरों के खेतों में काम करता था और उससे जो पैसे मिलते थे उससे उन सभी का गुजारा होता था। अभी बच्चे बहुत छोटे थे, इसलिए उनके स्कूल का कोई खर्च नहीं था, पर उमेश की कमाई से उन चारों का खाना भी मुश्किल से चल पाता था। उमेश को कभी काम मिलता था तो कभी नहीं। उसे कभी कभी तो खाली हाथ ही घूमना पड़ता था, और जिन दिनों उसे काम नहीं मिलता था तो उसके घर में खाने के भी लाले पड़ जाते थे। उमेश अपनी पत्नी से कहता है, 3-4 दिनों से काम की तलाश में इधर उधर घूम रहा हूँ, लेकिन कोई काम मिलता ही नहीं, और कुछ दिनों अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे घर में खाना कैसे बनेगा। तो उमेश की पत्नी कहती है, आप चिंता ना करें, अगर कुछ दिन और काम नहीं मिला तब भी हमारे दिन कट जाएंगे। तो उमेश कहता है, आजकल काम का बहुत अकाल पड़ा हुआ है, मजदूर काफ़ी ज़्यादा हैं और काम बहुत कम है, इसलिए काम मिलना भी मुश्किल हो गया है, और न जाने मुझे कब काम मिलेगा। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और मेरे पास उनके खाने पीने का भी पक्का इंतजाम नहीं है। इस तरह उमेश रोजाना घर से काम की तलाश में निकल जाता था, पर उसे कोई काम नहीं मिलता है। उमेश की बेटी टुकटुक का जन्मदिन आने वाला था और वह रोज अपनी माँ से कहती, मम्मी याद है ना, मेरा जन्मदिन आने वाला है, इस बार पिताजी मुझे नई फ्रॉक ला कर देंगे ना, उन्होंने मुझसे वादा किया था। टुकटुक की माँ टुकटुक को दिलासा देते हुए कहती है, हाँ बेटा जरूर देंगे। वह अपनी बेटी को समझा तो देती है, लेकिन मन ही मन काफी चिंतित हो जाती है। काम न मिलने की वजह से घर में खाने के भी लाले पड़े हुए थे, तो टुकटुक की फ्रॉक कहाँ से आती। शाम को उमेश थका हारा घर वापस लौटता है तो उसकी पत्नी पूछती है, क्या हुआ, आज कोई काम मिला क्या। तो उमेश कहता है, नहीं, आज भी दिन भर धक्के खाता रहा लेकिन कोई काम नहीं मिला। मेरे साथ और भी कई मजदूर भाई खाली हाथ घूम रहे हैं, पता नहीं कब काम मिलेगा। तो उसकी पत्नी कहती है, आपको जल्द से जल्द काम ढूंढना पड़ेगा, वरना खाने पीने के लाले तो पड़ेंगे ही। टुकटुक नाराज होगी वो अलग। टुकटुक मुझसे कहती है कि उसे उसके जन्मदिन पर नई फ्रॉक चाहिए, अगर काम नहीं मिला तो पैसे कहाँ से आएंगे, और पैसे नहीं आए तो नई फ्रॉक कहाँ से आएगी। तो उमेश कहता है, मैं भी दिन रात इसी चिंता में रहता हूँ, पर क्या करूँ, अगर कल कोई काम नहीं मिला तो अपनी जान पहचान के किसी आदमी से कुछ पैसे उधार ले लूँगा, पर टुकटुक को उसके जन्मदिन पर फ्रॉक जरूर दिलाऊंगा। वह कितनी आस लगाए बैठी है, मैं उसे उदास नहीं कर सकता। और फिर अगले दिन उमेश सुबह ही काम की तलाश में निकल जाता है, लेकिन दिन भर धक्के खाने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। तो वह निराश होकर शाम को घर लौट आता है। वहीं टुकटुक का जन्मदिन पास आ रहा था और उमेश को यही चिंता सता रही थी कि उसके पास नई फ्रॉक के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। और उमेश अपने एक दोस्त से कुछ पैसे उधार मांगता है, भाई क्या तुम मुझे कुछ दिनों के लिए कुछ पैसे उधार दे सकते हो, कुछ ही दिनों में मैं वापस लौटा दूंगा। तो उमेश का दोस्त सोच में पड़ जाता है अब, और फिर कहता है, अरे भाई तुमको तो पता ही है आजकल काम की कितनी किल्लत चल रही है, मेरे पास तो खुद के खर्चे के लिए भी पैसे नहीं हैं। और इस तरह उमेश 2-3 लोगों से पैसे मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसे पैसे नहीं देता, और आखिरकार वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और मन ही मन सोचता है, अब मैं क्या करूं, भला मैं अपनी बेटी की एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता। मैंने पूरी कोशिश करके देख ली लेकिन कुछ भी काम नहीं आया, लेकिन मैं अपनी बेटी की इच्छा जरूर पूरी करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे चोरी ही क्यों न करनी पड़े। हे भगवान मुझे माफ करना, क्योंकि मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। और फिर उमेश अपने मन में ऐसे विचार लेकर आगे बढ़ता है। कुछ दूर जाने पर उसे एक आलीशान मकान दिखाई देता है और वह वहां चोरी करने की सोचता है। और वह सोचता है, मकान काफी बड़ा लग रहा है, इसमें तो काफी लोग रहते होंगे, चलो मैं इस मकान के अंदर जाता हूँ और जो भी पैसे मिलेंगे उनसे मैं अपनी टुकटुक के लिए एक नई फ्रॉक खरीद लूंगा। और मैं ऐसा काम कभी नहीं करता अगर मुझे अपनी छोटी बच्ची का ख्याल नहीं होता। उमेश अपने भारी मन से विचार करते हुए उस मकान की ओर बढ़ता है। वह मकान में घुसने की कोशिश करता है, तभी सामने से मकान मालिक और उसकी पत्नी बाहर की ओर निकलते हैं
और अपने नौकर से कहते हैं, देखो मोहन, बिटिया का अच्छे से ध्यान रखना, उसे कोई भी चीज की कमी ना हो, हम लोग जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, शाम तक लौट कर आएंगे, तब तक बिटिया को कहीं भी अकेले मत छोड़ना। और यह कहते हुए वह आदमी और औरत कार में बैठकर निकल जाते हैं। उन्हें जाता देख उमेश सोचता है, चलो यह तो अच्छा ही हुआ, ये लोग घर से बाहर चले गए, अब चोरी करने में थोड़ी आसानी होगी। और यह सोचते हुए उमेश घर के पीछे की दरवाजे से घर में दाखिल होता है। रसोई घर के पीछे की दीवार की खिड़की से अंदर जाता है और अंदर उसे कोई भी नजर नहीं आता है। वह चुपचाप अंदर चला जाता है और चोरी की नीयत से सामने वाले कमरे में जाता है तो उमेश देखता है कि मेज पर नोटों की एक छोटी सी गड्डी पड़ी हुई है। बस फिर क्या था, उमेश उसे तुरंत अपने कुर्ते में छुपा लेता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। और उमेश जैसे ही घर से बाहर निकलता है तो उसे तुरंत ही किसी की रोने की आवाज आने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। एक छोटी सी लड़की मदद के लिए चिल्ला रही थी। उमेश खिड़की से वापस कूद जाता है और वहां जाता है जहां से आवाज आ रही थी। और वहां जाने के बाद सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उस कमरे में मंदिर के दिए से आग लग गई थी और आग के बीच फंसी एक छोटी सी लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी। वह लड़की व्हील चेयर पर बैठी थी और लड़की अपने पैरों से चल नहीं सकती थी। नौकर यह दृश्य देखकर घबरा गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा, अरे कोई मेरी बिटिया को बचाओ, अरे भाई मदद करो। और नौकर की हिम्मत ही नहीं हुई कि वह जलती हुई आग में कूदकर अपाहिज लड़की की मदद कर सके। लेकिन उमेश उस समय सब कुछ भूल गया कि वो वहां चोरी करने के लिए आया था। वह उस बच्ची की जान बचाने के लिए उस कमरे में घुस गया और वहां रखे कंबल से उस लड़की को लपेटकर बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए बाहर निकल आया। उसके बाद उसने उस आग पर पानी डालकर उसे बुझा दिया। तब तक लड़की बेहोश हो गई थी। नौकर कहता है, अरे भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी बिटिया की जान बचा ली, वरना इस अपाहिज लड़की का तो बाहर आना भी मुश्किल था। अब मैं जल्दी से फोन करके मालिक को यहाँ बुला लेता हूँ और डॉक्टर को फोन कर देता हूँ। नौकर तुरंत डॉक्टर को और अपने मालिक को फोन करता है। कुछ ही मिनटों में घर का मालिक यानी कि लड़की के माता पिता वहाँ पहुँच जाते हैं। डॉक्टर तुरंत आकर उस लड़की को देखते हैं और कहते हैं, देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, बच्ची बिल्कुल ठीक है, बस घबराहट की वजह से बेहोश हो गई है और मैंने कुछ दवाइयाँ दे दी है तो कुछ देर बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर अगर थोड़ी देर और हो जाती तो बच्ची के साथ कुछ भी गलत हो सकता था। उस घर के मालिक ने उमेश का शुक्रिया अदा करते हैं और उमेश से कहते हैं, तुमने मेरी बेटी की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम हमारे लिए एक भगवान की तरह आए हो, परंतु तुम यहाँ आए कैसे? तो उमेश उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है। उमेश कहता है, मैं आपके घर में चोरी करने के लिए आया था क्योंकि मुझे अपने बेटी के लिए एक नई फ्रॉक लेनी थी। उसी के लिए पैसों की जुगाड़ करने के लिए मैं आपके घर चोरी करने के लिए आया था और मैं यहाँ से जैसे ही चोरी करके निकल रहा था तभी अंदर से आवाजें आने लगी। मैंने जलती हुई आग में उस बेटी को देखा तो मैं तो पूरी तरह घबरा गया था और उसे बचाने के लिए आग में कूद पड़ा। मैंने अपनी बच्ची के प्यार में आकर यह गलत काम किया है और आप चाहें तो मुझे पुलिस में दे सकते हैं। तो घर का मालिक कहता है, देखो तुम दिल के बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुम तो यहाँ चोरी करने आए थे, परंतु मेरी बेटी को मुसीबत में देखकर खुद मुसीबत में फंसकर मेरी बेटी की जान बचाई। यह तो एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार व्यक्ति का संकेत है। तुमने अपनी बेटी की नजरों में सही बनने के लिए चोरी की, तो भला मैं तुम्हें पुलिस के हवाले क्यों करूं? तुम बुरा न मानो तो क्या मैं तुम्हारी बच्ची के लिए कुछ पैसे दे सकता हूँ जिससे कि तुम उसके लिए एक नई और सुंदर फ्रॉक खरीद सको, जिससे तुम्हें चोरी के पैसों से अपने बच्ची के लिए कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उमेश खुश हो जाता है और कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक, मैं चोरी जैसा काम जिंदगी में कभी नहीं करता। अगर मैं मजबूर ना होता, मैं काम की तलाश में इधर उधर धक्के खा रहा था पर काम नहीं मिल रहा था और मेरी टुक टुक नई फ्रॉक के लिए मुझसे कितने दिनों से आस लगाए बैठी है, जिससे मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं खाली हाथ घर वापस लौट जाऊं, इसलिए मैं यहाँ चोरी करने आ गया था। तो घर का मालिक कहता है, तुम बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हो, तुमने मेरी बेटी की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है जिसकी कीमत मैं कभी नहीं चुका सकता।
और तुम एक काम करो, कल मेरे ऑफिस में आ जाना, मैं तुम्हें वहाँ कोई ना कोई काम जरूर दिला दूंगा जिससे तुम्हारी अच्छी खासी कमाई हो जाया करेगी और तुम अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह पाओगे। तो उमेश कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, अगर आप मुझे कोई काम दिला देंगे तो यह मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। मेरे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। घर का मालिक उमेश को 5,000 रुपये देता है और उमेश खुशी खुशी बाजार से एक सुंदर सी फ्रॉक और एक गुड़िया लेकर घर पहुंचता है और उसे देखते ही उसकी बेटी खुशी के मारे चिल्लाते हुए कहती है, पिताजी को देखो, वह मेरे लिए कितनी सुंदर गुड़िया और फ्रॉक लेकर आए हैं। यह फ्रॉक पहनकर तो मैं राजकुमारी के जैसी दिखूंगी। और यह देखकर उमेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उमेश अपनी पत्नी को सारी घटना बताता है और कहता है, देखो भगवान ने हमारी सुन ली। यदि मैं चोरी करके वहां से निकल जाता तो वह पैसे कितने दिन चलते, लेकिन भगवान ने हमें इस मुसीबत से बचाया और अब मुझे एक अच्छी खासी नौकरी भी मिल गई है। मालिक ने कल मुझे ऑफिस बुलाया है, वह मुझे अपने यहाँ काम पर रख लेंगे और हमें खाने पीने की अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उमेश की पत्नी कहती है, मैं कहती थी ना, भगवान हमारी जरूर मदद करेंगे। आखिर उन्होंने हमारी सुन ही ली। और फिर उमेश रोज ऑफिस जाकर ईमानदारी से अपना काम करने लगता है और अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पालता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हो सके तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।